लिया तो नदियां, तालाब, कुएं ये सब क्या मांगना रह गया है? और ये कहते हैं कि भगवान से वैसे मांगना भी नहीं चाहिए, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगना ही है तो भगवान को मांगो, है? कि दरबार हजारों देखे हैं पर प्रभु सा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। जवाब दिया है कि भगवान से मत मांगो, मांगना है तो भगवान को मांगो। और जब तुम भगवान को मांग लोगे तो फिर कुछ मांगने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तजनों, ध्रुव ने मना किया है। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र से ये कहा है कि मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या तक छोड़ करके आओ। भगवान ने अपनी मर्जी से ये कहा कि बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें दे रहे हैं। वो लोग जिसके लिए देवता राक्षस हमेशा लड़ते रहे, हमने किसी को नहीं दिया। अभी नहीं 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे पहले तो, और बाद में उस लोक को जाओगे। और जब ऐसे वचन कहे भगवान ने तो फिर ध्रुव ने एक वरदान मांगा, प्रभु एक वरदान अब हम मांग ले। बोले मांगो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम जब चाहें तब तुम्हारे दर्शन हो जाएं बस। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद में देवताओं का राजा इंद्र ऐरावत लेकर के आ गया। ध्रुव हाथी पे बैठ के जा रहे हैं। बारे समय प्राणी के ऊपर अगर भगवान की जरा सी कृपा हो जाए ना तो अपने होते ही हैं, पराए भी फिर अपने बन जाते हैं। और जरा भी नजर तिरछी हो जाए तो पराए फिर अपने भी टेढ़े चलने लगते हैं। कहां तो ध्रुव पैदल आए थे, आज देवताओं का राजा इंद्र पीलवान बन के जा रहा है, ध्रुव हाथी पे, वो भी ऐरावत हाथी। और जैसे ही पहुंचे हैं अयोध्या के नजदीक, अयोध्या वासियों ने देखा है कि मेरा भगवान के भक्त ध्रुव आ रहे हैं, हमने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, तो चलो भगवान के भक्त के ही दर्शन करेंगे। सब लोग दौड़े। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है कि ध्रुव ने ये कहा है कि इंद्र हाथी को बिठाओ, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पे बैठ करके नहीं जाएंगे। 5.5 वर्ष का बच्चा था, कितना बड़ा शिष्टाचार का ज्ञान। बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पे बैठ के नहीं जाएंगे। और आजकल देखता हूं तो समझ में नहीं आता है कि दीनबंधु ये शिष्टाचार भाग कहां गया। ओए अब तो कोई शिष्टाचार दिखाई तक नहीं देता है। आजकल बड़े बूढ़ों से राम राम नहीं करते नौजवान भाई,
और बड़े बूढ़े अगर शर्म की सौदा करी ले तो उन्हें कतई शर्म ना आए लगत, और फिर तो बखा देख देख और चलन लगत, बोले अब तो हम कुछ हो ही गए, ता सिर्फ तो राम रामू करने लगे। तो ये गलत बात है। और सबसे बड़ी बात एक है, अब तो राम राम में वो अंतर आएगा। पहले राम राम दोनों हाथ जोड़ के करते, थोड़ा समय और व्यतीत हुआ तो एक हाथ उठा के ही राम राम करने लगे। और अब की दशा देखो तुम, मोटरसाइकिल पे जालंग से जा रहे हुए, वे मोटरसाइकिल से ही जा रहे तो उन्हें ऐसे कर दी और नहीं कर दी, अब हो गई राम राम। कई काल ही सो कछुना। और वही दशा है पैर छूने में, पहले पैर छूते तो लेट करके पैरों में सर रख देते, थोड़े समझदार भय तो उन्हें हाथ से पांव छुए के माथे पे लगाए, और कुछ पढ़े लिखे भय तो उन्हें पाए ना छुए, परियां छुई, परियां छुए के और छाती से। और कौन आए पाए छुए तुझे एक संकेत कत, अगर हमारी छाती में दम रही तो का उधर परियां जे हम तो रहे तुम्हारी। कह रहे थे हाथ में फिर सुंदर है ना भाई, हम कह रहे कहते हाथ में फिर सुंदर है कि परियन तक तो पहुंचता है। बड़े बड़े सैन्य में देखो भी एक दूसरे को पेट ही छू लेते। अब तो बदलाव है कि गई बदली बेदती, अरे बदली रे हुआ देश धर्म से खाली, बदली बेदती बदली रे हुआ देश धर्म से खाली। सब होता था तो भजती मैंने बुलानी। पहले शादी विवाह कथा भागवत के अवसर पे सबसे पहले बहन और भांजी को बुलाया जाता था, बुलाया जाता था, है नहीं? हाँ, अब मैं देखती रहती भैया तो ये, लेकिन भैया मैं कहाँ तो ससुराल पहुंचो तो भैया। अब बहने भानजी पैरों देखी बुलवाई गई घर सारी, हुआ देश धर्म से खाली, चल के हुआ देश धर्म से खाली। श्रवण कुमारों को देखो, श्रवण कुमार अंधे माता पिता को लेकर के कामर में बिठा के तीर्थ कराने चले गए, जिसके चलते हुए अपने प्राणों को तक छोड़ दिया। ऐसे थे हमारे देश के पितृ और माता के भक्त श्रवण कुमार। आजकल माता पिता अगर वृद्ध हैं, आवाज लगाएं बेटा पानी दो, तो ऐसे निकलता है जैसे इसने सुन ही नहीं पाया। बड़ा अंतर है। अब माता पिता घर वो छोड़े तीरथ संग घर बाली, हुआ देश धर्म खाली, बदली के
तो ध्रुव चले हैं फिर अपनी मौसी के पास के लिए। मौसी ने भाग के दरवाजा बंद कर लिया, कैसे मुंह दिखाऊंगी, और तब तक पहुंच गए, आवाज लगाई, मौसी दरवाजा खोलो। दासी आवाज लगा रहे हैं, ध्रुव अरे उसी समय दासी ने भाग करके दरवाजा खोला, ध्रुव ने सुरुचि के पैर छुए, उत्तानपाद वहां आए हैं, उत्तानपाद सुरुचि और ध्रुव सुनीत के पास गए, सुनीत के पैर छुए, ध्रुव ने कहा मैया मुझे भगवान ने दर्शन दिए। बोली बेटा हम तो तब जाने अगर हमें भी भगवान के दर्शन कराओ। बड़ी चालू है, ये कहा कि हम तो तब समझे अगर हमें दर्शन कराओ। तो उसी मंत्र का जाप किया है और जैसे ही मंत्र का जाप किया चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए और कहा है कि सुनीत तुम्हारे पुत्र की भक्ति से हम बड़े मगन हैं, वरदान मांगो, कोई सा वरदान मांगो, और धन्य है तुम्हारी जैसी मां को जो तुमने ऐसे सपूत को जन्म दिया है। जो ऐसे वचन सुने तो सुनीत ने दोनों हाथ जोड़े, परमेश्वर वरदान देना है तो केवल इतना ही दीजिए, जब जब पृथ्वी पे मैं आऊं तो हमें यही पुत्र मिले, यही पति मिले, और साथ जरूरी नहीं है कि हर जन्म में ही मिले। अगर मिलवे को नंबर आए तो यही सुरुचि बहन मिले। आधुनिक स्त्री होती तो पुत्र और पति तो मांगी लेती, लेकिन जो जरूर कह देती जो हमारी सोत बैठी जो नगटी ने हमें बड़े दुख दे जाए ना काट दे। तो मेरा मतलब है वरदान दिया है भगवान ने, और फिर वहां से अंतर ध्यान होते हैं। ये समय जो होता है कब बदल जाए ये जानता कोई नहीं है कि भविष्य की गोद में क्या छिपा है। जिस स्त्री ने घर से बाहर निकाल दिया आज खुद उसके पास में गई चली गई। इसीलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा है जमाना किसी का। ये जो समय है ये बदल जाएगा, ये समय जो है ये बदल जाएगा। आज सुख है तो ये हमेशा स्थायी नहीं रहेगा, और आज अगर दुख है तो ये भी नहीं रहने वाला है। जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, ये तो कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो मेरा मतलब है लौट करके घर पे चले आए। ध्रुव जब समझदार हुए तो इनका विवाह किया, एक नहीं बल्कि 2 विवाह हुए ध्रुव के। पहली पत्नी थी इनकी भ्रमिकी और दूसरी पत्नी थी इला। उत्कल विमल कल्प और बक्सर नाम के 4 पुत्र हुए, एक रत्न नाम की कन्या हुई। और महाराज उत्तानपाद ने शरीर पे बुढ़ापा देखा है तो बड़े पुत्र ध्रुव को राज देकर के ये वन में भजन करने के लिए चले गए और ध्रुव राजा बने, बड़े अच्छे राजा बने हैं ध्रुव। अब ध्रुव भगवान के इतने बड़े भक्त, इन ध्रुव के जीवन में भी एक दुख आ गया। ये दुख जो होता है
भगवान की बनाई हुई 4 चीजें ऐसी हैं जो किसी आदमी को छोड़ती नहीं है। भगवान ने प्रत्येक आदमी के पीछे 4 आदमी लगाए, दुख, भूख, बुढ़ापा और मौत। तुम इन्हें भूल जाओ लेकिन ये तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, इन्हें तो आना है। अब भगवान के इतने बड़े भक्त ध्रुव, इनके जीवन में भी दुख आ गया। क्या दुख आ गया? इनके भाई जो थे उत्तम का कुबेर की लड़की से हित हो गया। एक दिन उस लड़की से मिलने गए तो वो लड़की पीछे पड़ गई, हमें अपने साथ लेके चलो। तो मना किया है कि हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम अपने भाई के माथे पे कलंक नहीं बनना चाहते हैं। हम शादी वहां से करेंगे जहां से हमारा भाई करेगा। तो वो लड़की बोली, अगर तुम लेकर के नहीं गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बोले तो नहीं जी पाओगी, मरी तो जाओगी, मरी जाओ लेकिन लेके नहीं जाऊंगा। बोली है वो लड़की, अरे चलियो लेके संग यादन में, तुम बिन तुम